धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चुनाव ड्यूटी में नहीं चलेगा बीमारी का बहाना, मेडिकल बोर्ड करेगा स्वास्थ्य की जांच। लोकसभा चुनाव 6 मई की तैयारियों के संदर्भ में चुनाव ड्यूटी में लगे पीठासीन मतदान अधिकारियों के प्रथम चरण का प्रशिक्षण राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़ी रोड धौलपुर में चल रहा है, जिसमें विभिन्न कार्मिकों की ड्यूटी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लगाई गई है, परंतु कर्मचारियों द्वारा बीमारी, शादी एवं अन्य वजहों के प्रार्थना पत्र नोडल अधिकारी मतदान दल गठन एवं प्रशिक्षण को दिए जा रहे हैं और ये चुनावी ड्यूटी करने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। नोडल अधिकारी प्रशिक्षण एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर शिवचरण मीणा ने बताया कि राम गोपाल प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नगरघटा राजाखेड़ा, इकरार अहमद सहायक कर्मचारी पीएचडी धौलपुर, गंगाराम सहायक कर्मचारी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चाड़यानकापुरा राजाखेड़ा की मेडिकल जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने हेतु प्रमुख चिकित्सा अधिकारी धौलपुर को पत्र लिखा गया है तथा कार्मिकों को पाबंद किया गया है कि वे 12 अप्रैल को सुबह 11 बजे मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में समस्त कार्मिक अपनी कर्तव्य निष्ठा का निर्वहन कर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कार्य संपादित कराएं तथा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। धौलपुर जिला कलेक्टर नेहा गिरी और अलवर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के लाडले ईशान को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। फर्स्ट ट्रैक परिवार ईशान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य व सफल एवं सुखद भविष्य की कामना करता है। हैप्पी बर्थडे ईशान। जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके के गांव नायला में कल देर शाम 2 युवकों को घर में घुसने से मना करना एक युवक को इतना महंगा पड़ गया कि गुस्साए युवकों ने उसके सर पर खाट की पार्टी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक राजाखेड़ा थाना इलाके के नायला के रहने वाले करुआ के यहाँ 21 अप्रैल की शादी थी, जिसको लेकर घर में रिश्तेदार भी इकट्ठे हुए थे। बीती शाम उसके ही गाँव का एक युवक सुशील उसके घर में घुस रहा था। जब पीड़ित ने उनसे घर में घुसने की मना किया तो वह गाली गलौज पर उतारू हो गए। जब युवक करुआ ने इसका विरोध किया तो आक्रोशित आरोपियों ने उसके सिर पर खाट की पार्टी से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजनों ने घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहाँ उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने इसकी सूचना राजाखेड़ा पुलिस को दी। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या हुआ था? अरे हमारी लड़की शादी का काट है तो हम तो काट लगाने गए थे शादी लड़की की, और घर पे जी और घर वाले थे तो गेहूं काट पे गए जी। मेरा भाई था जी घर पे सफाई, क्या नाम है इसका? करुआ। ये सफाई करवा रहा था घर की। वो लड़का बार पे आ रहा था। इसने बोली कि तू बार क्यों आ रहा है भाई? कौन लड़का था? वो गांव का लड़का था। क्या नाम है? सुशील। फिर वाले कही कि मैं तो आऊँगा, पानी घर पे कोई है नहीं, बच्ची है, तू यहाँ से जा। जान नहीं माना, इसने गाली गुलोज करी कि भागे यहाँ से, भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है तू? तो वाले पार्टी मार रही इसके सिर में 2-3। हम राजाखेड़ा ले गए थे हॉस्पिटल, मैंने पट्टी वट्टी करी। कौन से गांव के रहने वाले हो? नायले के। आर्म्स बटालियन के एडीजी रवि प्रकाश आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर धौलपुर आए, जहां 6ठी बटालियन आरएसी में जवानों ने एडीजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद एडीजी ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान 6ठी बटालियन के प्रभारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के अलावा अन्य सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। एडीजी बटालियन की भवन, बैरक एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के अलावा जवानों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। वहीं एडीजी रवि प्रकाश ने बताया कि प्रदेश में जितनी बटालियन है उन्हीं के क्रमश जांच एवं निरीक्षण करने की कड़ी में आज धौलपुर की 6ठी बटालियन आरएसी में समीक्षा बैठक रखी गई है और जल्द ही भरतपुर में भी आर्म्स बटालियन को लेकर बैठक की जाएगी। प्रदेश भर की बटालियनों में जवानों की सुविधाओं और अन्य सुविधाओं को लेकर यह समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। छठी बटालियन
एडीसी एडीजी आर्म्ड बटालियन होने के नाते आज यहाँ बटालियन का विजिट के लिए मैं आया हूँ। बटालियन के कामकाज की समीक्षा करने संक्षिप्त रूप में, और बटालियन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, भवन है, बैरक है और दूसरे जो आवश्यकताएं हैं बटालियन की, उन सभी चीज़ों की समीक्षा एक संक्षिप्त रूप में हर बटालियन में, राजस्थान के जो बटालियन है आरएसी बीच बीच में जाके हमें करनी पड़ती, तो उसी संदर्भ में आज धौलपुर में आना हुआ। धौलपुर के गुर्जर नेता जयवीर सिंह पोसवाल ने आज अपने निवास पर प्रेस वार्ता की, जिसमें पोसवाल ने कहा कि गुर्जर समाज आरक्षण के मुद्दे पर पहले भी एकजुट था, आज भी एकजुट है और आगे भी एकजुट रहेगा, लेकिन जो आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करेगा उसी का साथ देगा, क्योंकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला पुत्र मुंह में समाज के हजारों युवाओं की नौकरियों पर तलवार लटकाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में समाज का युवा आखिर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। समाज कर्नल बैसला के इस निर्णय का कड़े शब्दों में विरोध करता है। जो व्यक्ति रामप्यारी को कलेक्टर बनाने की बात करता था, वह 15,000 का बैकलॉग तथा 10,000 पाइपलाइन भर्तियों एवं हजारों की संख्या में युवाओं के लगे मुकदमों को बीच में छोड़कर एक पार्टी विशेष में शामिल हो गया, जो कि एक सामाजिक उत्थान की पहचान को न्यून महत्व देते हुए व्यक्तिगत पहचान को अधिक महत्व देने की ओर संकेत है। इस दौरान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के विधिक सलाहकार एडवोकेट गिरीश गुर्जर, युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश सचिव संजय कंसाना, जिला संयोजक मंडलेश्वर गुर्जर, अर्जुन मावई, यशवीर पोसवाल, रामलखन गुर्जर, हरवीर सिंह, महेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह, पप्पू गुर्जर, राजकुमार गुर्जर, हर्ष गुर्जर, भूपेंद्र, संदीप, रायदीप गुर्जर, कुलदीप गुर्जर, भानु प्रताप गुर्जर आदि लोग उपस्थित रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी से आता हूं और बैसला जी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। पार्टी अपनी विचारधारा है, कौन कहाँ ज्वाइन करता है, कौन कहाँ काम कर रहा है, ये हम सबकी विचारधारा का काम। लेकिन जब बैसला जी ने आंदोलन किया था, जब बैसला जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी के रूम में लेकर आंदोलन किया था। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मेरे साथ नहीं थे। जब भी मेरे साथ ही मेरे समाज के कार्यकर्ता थे और बैसला जी के साथ भी हम लोग थे, समाज के कार्यकर्ता थे, समाज के लोग थे। तो बैसला जी ने जो अब काम किया है भारतीय जनता पार्टी में जाकर, वो समाज को धोखा देने का काम किया है। समाज को एक गठरी में बांधकर भारतीय जनता पार्टी को देने का प्रयास किया है, लेकिन समाज एक गठरी में बंद होने वाली समाज नहीं है। समाज अपने तरीके से सोचता है। और हालांकि विधानसभा चुनाव में आपने देखा है, समाज आरक्षण के मुद्दे पे, आंदोलन के मुद्दे पे एक राय है, एक राय रहेगा। जो नेतृत्व करेगा उसके समाज हमेशा रहेगा। बाड़ी शहर में नवरात्रा के दौरान लगने वाले 9 दिवसीय पशु एवं चरी प्रदर्शनी मेले में भक्तों और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। इस बार लोकसभा चुनाव की वजह से आदर्श आचार संहिता लगने के कारण किसी भी पार्षद को मेला अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इसलिए इस बार मेला अधिकारी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह की देखरेख में संपन्न हो रहा है। 5वें दिन बुधवार रात 9 बजे से बाड़ी नगर पालिका प्रशासन द्वारा स्थानीय कलाकारों और बाहर से आए कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिससे दर्शक झूम उठे। इस बार मेला मंच को बहुत ही आकर्षक बनाया गया है, जिसे स्वीप कार्यक्रमों के बैनर पोस्टर से सुसज्जित किया गया है और 6 मई को होने वाले चुनाव में सभी से अपनी अपनी भागीदारी निभाने की अपील मंच से बीच बीच में होती रहती है। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंच पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह, एटीओ राजेंद्र सिंह, नगर पालिका एएन दीपक गोयल, आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रभारी वीरेंद्र यादव, एडवोकेट रवि पचौरी उपस्थित रहे। मंच का संचालन बाबूलाल कुलश्रेष्ठ द्वारा किया गया और अंत में अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने सभी को धन्यवाद दिया। इस मौके पर नगर पालिका के कुछ पार्षदों सहित सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। बाड़ी उपखंड के गांव मतसूरा में आज अल सुबह एक मगरमच्छ घुसने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान लोग अपने बचाव में लग गए, क्योंकि यह मगरमच्छ बहुत जबरदस्ती तरीके से मुंह फाड़कर लोगों के पीछे दौड़ रहा था। गनीमत यह रही कि किसी को कोई जनहानि नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हुआ यूं कि मतसूरा ग्रामीणों ने सुबह उठकर गांव में घूमते एक मगरमच्छ को देखा तो उनके होश उड़ गए, जिसकी सूचना बाड़ी सदर थाना अधिकारी महेंद्र शर्मा को दी गई। बाड़ी सदर थाना अधिकारी महेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे और वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिस पर वन विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर तुरंत उस मगरमच्छ को पकड़ा और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। त्वरित कार्रवाई के लिए ग्रामीण अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष संजय मुदगल ने पुलिस और वन विभाग की टीम को धन्यवाद दिया।
शिष्या ग्लोबल स्कूल में पेरेंट ओरिएंटेशन एवं अपने हाउस एग्जीबिशन प्रोग्राम का आयोजन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। स्कूल के निदेशक वीएन शर्मा ने आज के डिजिटल युग में शिक्षा में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तनों के बारे में विस्तार से बताया। यह विद्यालय बेंगलोर एवं पुणे के शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी टीम द्वारा संचालित किया गया है। स्कूल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बिना किसी मानसिक दबाव के मनोरंजन के साथ हर क्षेत्र में होशियार बनाना है। स्कूल की विशेषता यह है कि यहाँ क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसलिए हर साल स्कूल में एक कक्षा ही बढ़ाई जाती है। प्रोग्राम के दौरान प्री स्कूल के 3 से 7 साल के बच्चों ने मंच पर उनके द्वारा बनाए गए मॉडल्स का विस्तार से धारा प्रवाह इंग्लिश में बिना सहमे या भय के बताया। बच्चों के आत्मविश्वास एवं ज्ञान को देखकर सभी अतिथि एवं अभिभावक आश्चर्यचकित रह गए। स्कूल के निदेशक ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्र के बच्चों को दिल्ली, पुणे, बेंगलोर के समकक्ष बनाना है और उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण पिछले 2 साल से स्कूल में पढ़ रहे बच्चे आपके सामने मंच पर अपने भाषा और ज्ञान का जज्बा दिखा रहे हैं। साथ ही बच्चों ने रंगारंग डांस कर सभी का मन मोह लिया। पुलवामा में शहीद हुए धौलपुर के सपूत भागीरथ की शहादत को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे देख सभी दर्शकों ने भारत माता की जय के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया व देश के सभी जवानों को सैल्यूट किया। समारोह में छात्रों को विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए प्रमाण पत्र एवं मेडल्स दिए गए। स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर अवार्ड यूकेजी की छात्रा चित्रा गौर को मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के द्वारा दिया गया। समस्त स्टाफ को उनकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया तथा प्रशंसा की। करौली धौलपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मनोज राजौरिया 12 अप्रैल शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही दोपहर 12 बजे माथुर स्टेडियम करौली में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसको राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता संबोधित करेंगे। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे अशोक शर्मा ने कहा कि भाजपा किसानों की तरक्की, युवाओं के रोजगार की दिशा में काम करेगी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में करौली पहुंचने की अपील की है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा 13 अप्रैल को रामनवमी के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाली भव्य शोभा यात्रा के लिए आज श्री हनुमान दास जी महंत गंगाबाई की बगीची के सानिध्य में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शोभा यात्रा से संबंधित तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं एवं सदस्यों से विचार विमर्श किया गया। शोभा यात्रा महात्मा नंद की बगीची से शुरू होकर फूटा दरवाजा, पुराना शहर, फद्दी चौराहा, हरदेव नगर, जगन चौराहा, लाल बाजार, संतर रोड, हाईवे, गुलाब बाग से होती हुई सिंचाई विभाग प्रांगण में पहुंचकर संपन्न होगी। बैठक में मुकेश शर्मा, राम शर्मा, शैलेश, दीपक पचौरी, नरेश कुमार, किशन प्रजापति, अतुल प्रजापति, हरकेश बघेल, रमन प्रजापति, प्रदीप शर्मा, विनोद शर्मा, राजेश प्रजापति, अशोक शकरवार, चंद्र प्रताप सिंह धाकरे, रजनीश गोस्वामी, सुमित सक्सेना, शुभम श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। बसेड़ी कस्बे की पुरानी तहसील के समीप सड़क किनारे एक खुला नाला है, जिससे किसी बड़ी घटना की आशंका बनी रहती है। करीब 1 वर्ष पूर्व ड्रेनेज सिस्टम के तहत कस्बे में नाला निर्माण कराया गया था, लेकिन पुरानी तहसील के समीप ठेकेदार द्वारा इसको सही तरीके से बंद नहीं कराया गया, जिसके चलते आए दिन दोपहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। साथ ही नाले के समीप कई दुकानें भी संचालित हैं, जिन तक पहुंचने में ग्राहक भी परेशान होते हैं। खुले नाले व गंदगी के चलते मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ गया है, जिससे मौसमी बीमारी फैलने का अंदेशा भी बना रहता है। लोगों ने बताया कि प्रशासन की लापरवाही के चलते यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कई बहुत सालों से पड़ा हुआ है और गहरा होता जा रहा है और बहुत यातायात बहुत परेशान रहते हैं। सभी गाड़ी बसती है यहाँ पर, बहुत परेशान रहते हैं लोग। शहरों से परेशान है लोग यहाँ की। यहाँ दुकानदार इतने परेशान है कि जो बाहर निकलती है वो बाहर इतनी स्पीड में ले जाती है कि और इसका जो पानी है वो रोज रुका हुआ डला रहा है। उसके जो छींटे होते हैं वो सब ग्राहकों पे, दुकानदारों के सामानों पे, रोज गंदा नाली गटर का पानी आता है इसके। बाड़ी थाना परिसर में गुरुवार शाम को 5 बजे सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बाड़ी थाने के सब इंस्पेक्टर रामनिवास मीणा द्वारा की गई। मीटिंग में बाड़ी में हो रही चोरी, लूटपाट, छीना झपटी की घटनाओं पर शहर के लोगों द्वारा गुस्सा जाहिर किया गया। सर्राफा संघ के हरिशंकर सर्राफ ने सर्राफा बाजार में 2 माह पूर्व हुई चोरी की घटना अभी तक न खुलने पर भी रोष व्यक्त किया। मेडिकल संघ के अध्यक्ष नरेश मंगल ने बाजार में हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटवाए जाने की मांग की। डॉक्टर आशुतोष शर्मा और शुभम भारद्वाज द्वारा रेलवे क्रॉसिंग पर हर वक्त जाम लगे होने से भी अवगत कराया गया। अध्यापक दीवान सिंह मीणा, वीरेंद्र दीक्षित, मास्टर रशीद खां, युवा व्यवसायी महावीर गर्ग द्वारा शहर में बड़े स्तर पर हो रहे जुआ और सट्टे पर सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की।
बैठक में उपस्थित सभी सीएलजी सदस्यों और गणमान्य लोगों ने पुलिस से अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की। सब इंस्पेक्टर रामनिवास मीणा ने सभी की बातों को सुनकर रजिस्टर में नोट किया और कार्रवाई के लिए सभी को आश्वस्त किया। इस मौके पर स्टोन एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, पार्षद शिवदयाल समाधिया, पार्षद राधा रमन, जिम ट्रेनर आबिद अली, अशोक मित्तल, विद्या पारासर सहित काफी लोग उपस्थित रहे। आज थाना बाड़ी पर सीएलजी की मीटिंग ली गई, जिसमें सीएलजी के मेंबर और गणमान्य लोग उपस्थित थाने पे आए और अपनी समस्या बताई गई, जिनकी समस्याओं का जल्दी हल किया जाएगा। नहीं, जैसे चोरी और लूटपाट की जो घटनाएं हो रही हैं, आम आदमी अपने आप को असहमत कर रहा है, तो इसके लिए आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? चोरों को अभी 2-3 चोरियों का खुलासा किया गया था और जल्दी से जल्दी और चोरियों को खुलासा किया जाएगा। आमजन अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है, चाहे वो बैंक के पास की घटनाएं हो या बाजार हो, अतिक्रमण, चोरी आए दिन बढ़ती जा रही हैं। इसके संदर्भ में आप क्या करना, क्या कोई ठोस कदम उठाने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं आप? पुलिस की ओर सुचारू रूप से गश्त व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो। सीएलजी की मीटिंग में बुलाया गया और हमने अपने बाजार की चोरी की समस्या रखी। लगभग 2 महीने होने के आए, हमने अपनी बात रखी, लेकिन हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। केवल अब तक जो कहते आ रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, बस कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। इसके अलावा भी हमने बाड़ी शहर की समस्याएं हमने और हमारे साथियों ने रखी, पर लेकिन महज एक खाना पूर्ति है। आज जिस तरह से समस्याएं सामने रखी है, इनका सुधार हो। बाड़ी में अतिक्रमण, चोरी, लूटपाट और चक्की ये घटनाएं आम हो गई है। ऐसा लग रहा है कि चोर पुलिस की परीक्षा ले रहे हैं, पर लेकिन इस तरह का ये टेरर पैदा नहीं कर पा रही है हमारा पुलिस प्रशासन कि इनमें ये खौफ पैदा हो कि ये वारदात करने से पहले 100 बार सोचे। हम तक सवाल बुलंद रहे, इसके ऐसे ठोस उपाय किए जाएं जिससे अपराधियों में तो भय हो और आमजन में विश्वास हो, यही हम चाहते हैं। जिले में सनातन धर्म सेवा संस्थान और रोटरी क्लब के तत्वाधान में द्वितीय बार होने वाले सामान्य विधवा विधुर एवं तलाकशुदा विवाह सम्मेलन की जिला स्तरीय बैठक पंडित उमादत्त स्कूल में आयोजित हुई। सम्मेलन की संयोजिका एवं धौलपुर की पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा की पहल पर धौलपुर जिले में दूसरी बार सर्वधर्म सामान्य विधवा एवं तलाकशुदा लोगों के पुनर्विवाह के लिए एक सम्मेलन 7 मई को पंचायत समिति प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में अब की बार सभी धर्मों के सामान्य जोड़ों के साथ विधवा एवं तलाकशुदा लोगों के पुनर्विवाह कराए जाएंगे। बैठक में पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा ने कहा कि विधवा, विधुर और तलाकशुदा होना कोई अभिशाप नहीं है। ऐसे इन लोगों के जीवन में खुशियां और इनके जीवन में फिर से रंग भरने का कार्य हम सब मिलकर कर रहे हैं और वर्तमान में इस प्रकार के विवाह सम्मेलनों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों ने आज बैठक कर चर्चा की। सम्मेलन में अब तक 9 जोड़े बन चुके हैं और 11 जोड़े और बनाने हैं। आज हमारी फाइनल मीटिंग हुई है। 7 तारीख को जो विधवा, तलाकशुदा और नॉर्मल जोड़ों का जो विवाह दूसरी बार करने जा रहे हैं, तो आज उसमें फाइनल डिसीजन लिया है कि क्या सामान देना है, कैसे करना है, कितने बजे करना है। और जोड़े अपने बन चुके हैं और 15 तारीख तक और टाइम है। अगर मैं चाहती हूँ कि अगर हमारी मदद करें विधवा, तलाकशुदा, ब्राह्मण जोड़ा, ठाकुर जोड़ा समाज बनाने में, तो बहुत खुशी होगी। 15 तारीख के बाद बंद कर दिया है और मैं चाहूँगी कि इस चीज़ में आए। 7 तारीख के फंक्शन में जितने लोग आ सकते हैं आए, जिससे लोगों का मॉरल बूस्ट हो। स्पेशली विधवा, तलाकशुदा, जो मेरी भावना है कि एक सामूहिक सम्मेलन का रूप ले ले। सामूहिक सम्मेलन तो बहुत होते हैं, पर विधवा, तलाकशुदा सभी समाज का। अपने कितने जोड़े बन चुके हैं? अभी हमारे पास 9 जोड़े बन गए हैं, 11 जोड़े का है। उम्मीद है कि और बन जाए, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, अपर कास्ट का, ठाकुर, ब्राह्मण का अगर कोई और जोड़ा मिले तो आप मीडिया, पब्लिक, हमारी समाज के लोग हमारी मदद करें। मेरी यही प्रार्थना है और आए, इसमें शामिल हो, सबको आशीर्वाद।